महाभारत में देवराज इंद्र स्वर्ग में बहुत ही चिंतित थे अपने पुत्र अर्जुन के लिए। इसके लिए वह भगवान सूर्यदेव को दोषी मानते थे। भगवान सूर्यदेव ने कुंती को जो पुत्र दिया था वह पुत्र कवच और कुंडल के साथ उसका जन्म हुआ था। तभी उर्वशी आकर पूछती है, हे देवेंद्र, आप इतना चिंता में क्यों है? इतनी क्या परेशानी है जो आप इतने विवश दिख रहे हैं? हे उर्वशी, मैं अर्जुन के लिए चिंतित हूँ। जब तक अंगराज कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक उस पर अर्जुन के कोई भी बाण का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह दिव्य कवच कुंडल है जो कोई भी अस्त्र उसे नहीं भेद सकता। और उसके बाद भगवान परशुराम का विजय धनुष भी कर्ण के पास है। इस परिस्थिति में अर्जुन को कर्ण बहुत ही आसानी से युद्ध में हरा सकता है। इसलिए कर्ण का कवच और कुंडल किस प्रकार मैं हासिल करूं, इसलिए मैं चिंतित हूं। आखिर क्या करना चाहिए जिससे यह दुविधा मिट जाए और मेरा पुत्र अर्जुन सुरक्षित रहे? जब तक अंगराज कर्ण के पास वह दिव्य कवच कुंडल है तब तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। परंतु अंगराज कर्ण प्रातः अपने भगवान सूर्यदेव को जब प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, उस वक़्त यदि अंगराज कर्ण को कोई दान मांगे तो वह कभी नहीं बोलता है और उस याचक को अंगराज कर्ण कभी खाली हाथ नहीं पहुंचाता। उर्वशी कहती है, अर्जुन तो सब दिव्यास्त्र साथ में लेकर गया है, फिर भी अर्जुन के पास पश्वापास्त्र है, सारे दिव्यास्त्र है, फिर भी अर्जुन कर्ण को परास्त नहीं कर सकता। नहीं उर्वशी, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण को उस समय भिक्षा मांगूंगा जिस समय वह पूजा करता है, और उस समय वह कवच और कुंडल देने के लिए विवश हो जाएगा। तभी इंद्रदेव कवच और कुंडल लेने के लिए कर्ण के पास जाने का सोचते हैं और इंद्रदेव यह ठान लेते हैं जब तक कवच और कुंडल कर्ण से ना लिया जाए तब तक अर्जुन युद्ध में कर्ण को नहीं हरा सकता। यह सब दुविधा चल रही है। यह बातें उर्वशी को देवराज इंद्र बता रहे थे और तभी वह संकल्प लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कवच कुंडल लेकर रहूंगा। इधर कर्ण अर्जुन के लिए तीक्ष्ण बाणों का चयन करता है और अपने तुनीर में रखते जाता है, क्योंकि युद्ध आरंभ होने ही वाला होता है। तभी कर्ण आराम से अपनी शैया पर सो जाते हैं और तभी भगवान सूर्यदेव उनके सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद अंगराज कर्ण को कहते हैं, हे पुत्र उठो, हे अंगराज उठो पुत्र। और अंगराज उठ जाते हैं और सामने अपने
भगवान अपने पिता सूर्यदेव को देखते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हे पिताश्री, आखिर आपका आने का क्या प्रयोजन है? हे कर्ण, देवराज इंद्र तुम्हारे से कवच और कुंडल मांगने के लिए कल अवश्य आएंगे। इसलिए हे पुत्र, तुम देवराज इंद्र को कवच और कुंडल बिल्कुल मत देना, क्योंकि जब तक ये कवच कुंडल तुम्हारे पास है तुमको कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता। इसलिए उनको चाहे कोई दूसरा दान दे देना, परंतु कवच और कुंडल बिल्कुल ना देना। तभी अंगराज कर्ण कहते हैं, हे पिताश्री, आपको तो पता है, आपका पूजन करने के बाद जो भी कोई याचक मेरे पास आता है, मैं उसे कभी भी रिक्त हाथ नहीं लौटाता, चाहे फिर वो कोई मेरे प्राण ही क्यों ना मांग ले। इसलिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, जो भी मांगा जाएगा मुझे वह देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं विवश हूँ। आज तक मैंने किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया भगवंत। इसलिए तभी सूर्यदेव कहते हैं, यदि तुमने कवच और कुंडल दे दिया तो देवराज इंद्र से अपनी वास्तविक शक्ति जो है वह मांग लेना। जब वे कहेंगे कोई वरदान मांगो, तब उनसे यही वरदान मांगना और शक्ति प्राप्त कर लेना। ये सब भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र कर्ण को पहले ही आकर कह देते हैं और भगवान अंगराज कर्ण को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें सचेत रहने के लिए कहते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर लुप्त हो जाते हैं। तभी अंगराज कर्ण नित्य रोज नदी के पास जाकर भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं। यह उनका रोज का काम होता है। रोज वो आराधना करने के बाद अपने शिविर की ओर लौट जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि कोई ब्राह्मण उनके पास में आ रहा था। वह ब्राह्मण अंगराज कर्ण के पास सीधे आता है और अंगराज कर्ण उस ब्राह्मण को प्रणाम करता है और कहता है, हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप मुझे आदेश दीजिए। तभी ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देकर कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ दान चाहिए। कर्ण कहते, आपको जो भी संपत्ति चाहिए, गाय चाहिए, जो भी चाहिए वो दान मांगिए। दान मांगने के लिए संकोच ना करिए। तभी इंद्रदेव जो ब्राह्मण के वेश में रहते हैं वो कहते हैं, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए दान में। तभी अंगराज कर्ण कहते हैं, यह तो मेरे शरीर का अभिन्न अंग है, भला मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? तभी इंद्रदेव कहते हैं, मैंने तो ये बहुत सुना था कि अंगराज कर्ण याचक को कभी रिक्त हाथ नहीं लौटाते। और कर्ण फिर से ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और ब्राह्मण ये कहता है, ये दूसरा प्रणाम मुझे क्यों किया? कर्ण कहते हैं, ये दूसरा प्रणाम देवराज इंद्र के लिए है। और तभी ही ब्राह्मण वेश में जो
इंद्रदेव थे वह इंद्रदेव अपने रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, हे कर्ण, तुम्हें तो सब पता था कि सूर्यदेव ने तुम्हें रात को ही यह बता दिया था कि मैं आने वाला हूं, फिर भी तुमने इस क्षण का सामना किया। तभी अंगराज कर्ण कहते हैं, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं हे देवराज इंद्र। मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के पास देवराज इंद्र अपने हाथ फैला रहे हैं और मुझसे कोई कुछ मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। भला मुझसे कोई भाग्यवान कैसे हो सकता है कोई। तभी अंगराज कर्ण अपने पास में एक कटार होती है, वह कटार निकालते हैं और उस कटार से अपने कवच को अपने शरीर से अलग करने लगते हैं। इतनी पीड़ा और इतनी असहाय अवस्था से में होने के बावजूद भी अंगराज कर्ण अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को निकालते हैं। इतना रक्त निकलता है, इतनी पीड़ा होती है, परंतु कर्ण कभी किसी को याचक को खाली हाथ नहीं जान देता। यह देख इंद्रदेव भी विचलित हो जाते हैं कि आखिर कर्ण अपने शब्दों का, अपने वचनों का कितना दृढ़ निश्चयी है। और कर्ण इंद्रदेव के पास अपने कवच कुंडल रख देते हैं और इंद्रदेव कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बस मांगो, जो चाहे मांगो, जो वरदान चाहिए बताओ। कर्ण कहते हैं, यदि दान देकर कुछ ले लिया तो वो दान किसी काम का नहीं होता है देवेंद्र, इसलिए मैं दान क्यों लूं। लेकिन आपको संसार की परिनिंदा से बचने के लिए मैं अवश्य जरूर कुछ मांगूंगा। यदि आपको मुझे देना ही है तो मुझे आपकी शक्ति दीजिए। और देवराज इंद्र अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं और कहते हैं, ये शक्ति लो कर्ण, तुम ये शक्ति जो जिस किसी के भी ऊपर छोड़ोगे वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु एक बात स्मरण रहे, यह शक्ति का प्रयोग सिर्फ तुम एक ही बार कर सकते हो। कर्ण कहता है, हे भगवान, मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही शत्रु है और वो है अर्जुन, इसलिए मुझे इस शक्ति को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, दोबारा प्रयोग करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। और तभी इंद्रदेव वहाँ से चले जाते हैं और अंगराज कर्ण उस शक्ति को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार कर्ण अपनी दानवीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। इसी कारण वर्ष उन्हें दानवीर कर्ण कहते हैं। यदि आपको दोस्तों हमारा चैनल अच्छा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।